सबको जामसी की। आज परमेश्वर का वचन से हम कुछ सीखेंगे। कुछ मैं बड़ी बाइबल का ज्ञानी नहीं, फिर भी परमेश्वर ने दिया हुआ जो वचन आपका सामने तक पहुंचाना मेरा कर्तव्य है। इसलिए इन आखिरी दिन ने ये आखिरी दिन का ये जो रफ्तार देखने से जो हम दुनिया में देख रहे हैं, अभी कितना नौजवान लोग सुसाइड कर रहे हैं, हर रोज़ सैकड़ों लोग मर रहे हैं, दुनिया से चले जा रहे हैं। उनको कोई आश नहीं, कोई उम्मीद नहीं, कोई परमेश्वर का वचन के बारे में कोई ज्ञान नहीं। लेकिन परमेश्वर दुनिया में कुछ लोगों को अलग किया हुआ है। ये अलग किया हुआ लोगों के बीच में से हम भी आ जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर के ज्ञान वो कृपा दृष्टि करके हमें परमेश्वर अपना कृपा दृष्टि करके अपना दाहिने हाथ में इस दुनिया में संभाल कर रखा है। परमेश्वर अपना वायदों में वफादार परमेश्वर है। अपना वफादारी हमारा ज़िंदगी में आज तक परमेश्वर हमारे वफादारी में चलाया। अपना वफादारी में हम तो बेवफा है, हमारे पास कोई बेवफा हमेशा परमेश्वर का इनकार करते हैं, लेकिन वो कभी नहीं हाथ छोड़ने वाला परमेश्वर। वो हम परमेश्वर के प्यार से कई बार हट जाते हैं, कई बार दूर हो जाते हैं, कई बार वजन लेने के लिए तारीफ मुंह में लगाने के लिए हम बहुत मुश्किल से अपन परमेश्वर का तारीफ हम मुँह से निकालते हैं। लेकिन परमेश्वर वफादार है, हमें संभाल है, आज तक हम सबको संभाल कर रख रहे हैं। इसलिए ये आखिरी दिनों में हम सब वचन के द्वारा परमेश्वर का आत्मा पाकर यीशु मसीह जल्दी आने वाला है, उसका आगमन के लिए तैयार हो जाएंगे। आज मैं परमेश्वर के वचन से कुछ आपके बीच में आपको बताना चाहते हैं। कुछ लोग जो आजकल एलिया के बारे में, एलिया नबी के बारे में, भविष्यद्वक्ता के बारे में बहुत ज़्यादा ऐसे अपने आप को पता नहीं क्या समझते, एलिया समझते हो या पता नहीं। एलिया के बारे में ये कुछ दिनों में कुछ थोड़ा दिन पहले मैं एक ऑडियो क्लिप सुनी। वहाँ एक नौजवान आदमी एक बुज़ुर्ग बंदे आदमी से पूछ रहे, आपको एलिया क्या है पता? एलिया कौन है पता है? एलिया कौन है पता है? बुज़ुर्ग आगे से जवाब दे रहे, नहीं मुझे नहीं मालूम, आप बोलो। लेकिन वो बोल रहे भी नहीं एलिया कौन है, एलिया कौन है, एलिया कौन है। यस, बिल्कुल आगे यही रहते ही एलिया विधवा के पास गया, विधवा से रोटी मांगा, विधवा ने खाल में एलिया को रोटी दे दिया। यही बात है। एलिया कौन है? एलिया कौन है? ये समस्या है। एलिया कौन है? मैं बताती हूँ एलिया कौन है। एलिया ऐसा इंसान था, एक गिलाद के परदेशियों में से एक था। उसका माँ बाप के बारे में, उसका भाई बहन, उसके रिश्तेदार के बारे में इधर कुछ भी नहीं बताते। गिलाद के परदेशियों के बीच में से रहने वालों से एक था। परमेश्वर ये इस्राएलियों के लिए एक नबी इसको ठहराया, लेकिन एक नबी बनना है, एक भविष्यद्वक्ता बनना है, बहुत आसान काम नहीं। बड़ी मुश्किल हालत में वो नबी बन गया। पहले ये बोल बैठा इसने, मैं परमेश्वर का मैं इस्राएल का परमेश्वर का उपस्थित में रहता हूँ। वो परमेश्वर का वो जिनका उपस्थित में रहता हूँ, इस्राएल का परमेश्वर का वो परमेश्वर के आगे मैं कह रही हूँ, मेरा मुंह से मैं कहने के बगैर वर्षा कितना साल भी मैं नहीं कहूँगा तब तक वर्षा नहीं होगा इस दुनिया में, कभी नहीं वर्षा होगा। क्योंकि जब मेरा मुंह से ये बात निकलना है, अब तो कह तो बैठ गया, मेरा मुंह से कहना है, बड़ी जल्दी से बात है, वो निभाना ही बहुत। अभी एलिया बहुत सारे वस्तुओं से, बहुत सारे रास्तों से गुजर रहे, वो एलिया है। सब लोग पूछ रहे एलिया कौन है, एलिया कौन है, एलिया कौन? एलिया का जवाब, एलिया तो बोल बैठा, मैं इस्राएल का परमेश्वर को उपस्थित रहता हूँ, वो मेरा मुंह से नहीं, मैं कहने के बगैर वर्षा नहीं होगा। कितने भी साल, वो साल तो पर्टिकुलर नहीं बोल रहे, हम कह रहे जितना साल में जितना देर तक मैं बोलूँ तब तक वर्षा नहीं होगा इस दुनिया में। फिर वहाँ से बहुत दुखित हुआ, अभी बोल भी बैठा, मैं क्या करूँ। अभी वहाँ से परमेश्वर का आत्मा
उसको अभी वर्षा नहीं आ रही, अभी उसको भूख भी लग रही, वहाँ उसको परमेश्वर का आत्मा कह रहे तू जाओ करेत नाम का नाले पर, योरदान का पूर्व जाके वहाँ नाले पे छिप जाओ। तू तो बोल बैठा है, अभी बारिश भी नहीं आ रही, सारे राजा तेरे सारे लोग तेरे पीछे लगा हुआ, अभी तेरे को छिप के ही रहना ये लिया, तू जाओ वहाँ जाकर बैठो। वहाँ मैं कौवों को बताया हुआ, कौवों एक कौवे से नहीं, कौवों को बताया हुआ तुम्हें रोटी दे। परमेश्वर कौवों को आज्ञा दिया हुआ एलिया को वहाँ भेजने, वहाँ जाओ, जाने से पहले परमेश्वर कौवों को आज्ञा दिया हुआ है। परमेश्वर एलिया से कह रहे तू जाओ यरदान का पूर्व में जाके किधर नाले में जाके छिप जाओ, नाले के पास जाकर छिप जाओ, वहाँ मैं कौवों को आज्ञा दिया हुआ है, वहाँ जाकर तू छिप के रहे। कौवे ने क्या किया, सुबह शाम इतना इतना मोटे मोटे मांस का टुकड़ा और रोटी, गरम गरम रोटी उसको पहुंचाते थे। वो पेट भर के खा के बस वो बोला भी मैं छिपा है, अभी कोई नहीं मुझे देखेंगे। वहाँ वो बड़ी खुश है, वहाँ सो गया, वहाँ सो जाते थे। वहाँ क्या उसने दुआ करना था, सुबह शाम उसको रोटी मिलते थे, उसको कहाँ दुआ आना था। नाम भविष्यद्वक्ता है उसका नाम, वो परमेश्वर ने चुना हुआ है। उसने बोल भी बैठा हुआ बारिश के बारे में कि जब तक मैं कहूँगा तब तक बारिश नहीं आऊँगा। तब ये नाले के पानी सूखने लग गया, वहाँ एलिया को वहाँ से उठना ही पड़ा। ये उठ के वहाँ से वो बड़े परेशान हो रहे, परेशान होने में फिर परमेश्वर वहाँ आ रहे, वहाँ आके तुम अभी जाओ, वहाँ जाके तुम कहाँ जाओ, तुम विधवा के पास जाओ, सिदोन के सरफत नाम एक विधवा एक बेटे के साथ रहता है, वहाँ चले जाओ। मैं विधवा को, परमेश्वर कह रहे मैं विधवा को आज्ञा दिया हुआ है। यहाँ कौवों को भी परमेश्वर ने आज्ञा दिया हुआ था। इधर कोई एलिया का कारनामा नहीं है, एलिया अपने से रोटी मंगवाया, कौवे को ऑर्डर किया नहीं। कौवे ने बड़े बड़े पालस राजाओं को महल से ही रोटी और मीट लेके आया। वहाँ पानी नहीं, अकाल पड़ रहे, वहाँ कुछ भी नहीं है। कोई गरीबों का घर में रोटी ज़रूर नहीं होगा, ये ज़रूर एक कोई अच्छा मैं रॉयल फैमिली से रोटी लेके आता होगा, जो बनते बनते गरम गरम इसको लेके खिलाया होगा, जो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार। दूसरा बात ऐसा कर रहे हैं, तू जाओ विधवा के पास जाओ, सराफत में जाओ, वहाँ तेरे लिए एक विधवा है, वहाँ दो जाकर है। वहाँ विधवा से विधवा को मैं आज्ञा दिया हुआ है। परमेश्वर कह रहे तू उधर जाकर कुछ विधवा के साथ कोई कारनामा करने की ज़रूरत नहीं है। तेरा बड़ी ताकत से वहाँ विधवा रोटी नहीं मिलेगा, विधवा का मटका नहीं भरेगा, विधवा का तेल का कुप्पी भी नहीं भरेगा, तू भविष्यद्वक्ता होगा। लेकिन मैं विधवा को आज्ञा दिया हुआ परमेश्वर एलिया से कह रहे। एलिया चले गया, वहाँ जाके गाँव के पास बैठा था, तब ये लकड़ी बीन कर रहे, शाम का रोटी, एक क्या पता कौन सा टाइम है, थोड़ा सा आटा मड़के में था, थोड़ा सा तेल था, एक बेटा भी है, सारे दुनिया मर रहे हैं भूख से, अकाल में मर रहे हैं। विधवा को, एक संत को, एक भविष्यद्वक्ता को आटा रोटी खिलाने के लिए परमेश्वर आज्ञा दिया, तो उधर भविष्यद्वक्ता कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। भविष्यद्वक्ता जाके कुछ भी नहीं करने का, ज़रूर मुंह तो हिलाना है, मांगना है रोटी। भविष्यद्वक्ता मांगने से रोटी नहीं आएगा, वहाँ परमेश्वर वहाँ आशीष उसका मटके में रखा हुआ था। उधर भविष्यद्वक्ता का कोई कारनामा नहीं। लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे, भविष्यद्वक्ता एलिया कौन, एलिया कौन, एलिया के ऊपर ज़्यादा खाना, ज़्यादा ऊँची आवाज़ में मत बोलना एलिया की आवाज़ में। एलिया वही है, एक साधारण इंसान, एक परदेशी है, एक मुसाफिर है, उसके लिए एक ठिकाना नहीं है, उसके पास कोई परमेश्वर का वचन का अलावा कुछ नहीं है, उसके पास कोई ताकत भी नहीं है। वो तो बोला है 3 साल बारिश नहीं आएगा, जब तक मैं कहूँगा तब तक बारिश। अभी एलिया को बड़ी बड़ी मुश्किल रास्तों से गुजरना है, इसीलिए परमेश्वर उसको हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं उसको रास्ते में। विधवा लकड़ी बीन कर रहे हैं, उसको बोला एक गिलास पानी मांगा, एक चलाकी से पानी मांग रहे हैं। वो पास आने में उसको रोटी के
जाके तुम अब एक गिलास मेरे लिए थोड़ा पानी लेके आना। वो पानी भी ख़त्म हो गया होगा, पानी सारे जगह में सूख गया, थोड़ा पानी होगा। वो पानी लेने के लिए वापस जाने लगी तो एक टुकड़ा रोटी भी। वो एलिया का जवाब दे रहे हैं, एलिया का जवाब दे रहे हो तुम मेरे लिए एक टुकड़ा नहीं, एक रोटी। वो विधवा कह रहे हैं थोड़ा सा आटा है मड़के में, थोड़ा सा तेल है, आखिरी रोटी में खाकर मैं और मेरे बेटा ये खाल में मरने जा रहे हैं। तो मैं कहाँ से तेरे को रोटी दूँ? विषयदत्ता ने ये विधवा की नहीं मालूम, एलिया को मालूम है परमेश्वर ऑलरेडी इसको आशीष दिया हो उसको मड़के को। एलिया के इधर कुछ नहीं कहना, सिर्फ कहना है सर। एलिया चले गई। वो चले जाने के बाद एक टुकड़ा रोटी लेके आया, पानी लेके आया। बाद में कह रहे जब तक का हाल नहीं ख़त्म होएगा तब तक तेरा मड़के के आटा नहीं ख़त्म होगा, तब तक तेरा तेल का कुप्पी नहीं मुकेगा, कुप्पी में तेल भी नहीं मुकेगा। क्योंकि उसने परमेश्वर ऑलरेडी आशीष दिया, इसलिए दिलेरी से बताया, इसलिए उसी मोमेंट में उसने रोटी खाना है। अभी 3 साल का बात छोड़ो, कितना साल बारिश इसने कहना है बारिश आने के लिए। ये अभी परेशानी में क्या करूँगे, क्या मैं करूँ, क्या हो जाऊँगे। लेकिन ये परमेश्वर किया हुआ वचन वो पूरा हो गया। मड़के में कभी आटा परमेश्वर ने किया, इसलिए दिलेरी से करे मड़के में कभी आटा कदम नहीं होगा तेरा कुपी में तेल। इसलिए शायद सारे रिश्तेदारों को बुलाया होगा, आसपास का अपना सारे सभियों को बुलाया होगा, सबको अच्छा खाना खिला रहे। ये लोग कई किस्म का वैरायटी बनाकर सारे देश में अकाल पड़ा हुआ विधवा का घर में तृप्त हो गया। एलिया का वचन के अनुसार नहीं, परमेश्वर ऑलरेडी परमेश्वर पहले बताया मैं विधवा को आज्ञा दिया हुआ है, तुझे अकाल का समय में तेरा पालन पोषण करूं। क्यों? एलिया कौन है? अभी समझ में आया। एलिया के पास कोई ताकत नहीं है कि परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार कौओं ने इसको रोटी दिया, विधवा का भी मड़के को परमेश्वर आप ही आशीष दिया। जाके मड़के में से रोटी मांग के फिर एलिया ने नहीं आशीष दिया। एलिया हाँ कुछ नहीं, एलिया का कुछ भी बात उधर नहीं है। एलिया का बात बोल के डराना बंद करो सबको। फिर बाद में यही एलिया के पास वो विधवा अकाल का समय में फिर एक ऐसा हुआ, परमेश्वर का महिमा प्रकट होने के लिए एक बात फिर हो गया। एलिया का ये विधवा का बेटा, एक घर का स्वामिनी के बेटे के डेथ हो गया, मर गया वो कि बीमार हो गया। एलिया के पास, एलिया जहाँ ठहर रहे थे वहाँ लेके आए तो एलिया ने कहा हे परमेश्वर मैं इधर आराम से रह रहे थे, तुम अप्पे मार के फिर मेरे को क्या कर रहे हो? परमेश्वर के साथ फिर बड़े बड़े शिकायत कर रहे हैं, मैं क्या कर सकता हूँ? अगर एलिया के पास से कुछ ताकत है तो एलिया क्यों परमेश्वर से कह रहे हो तुम मुझे बार बार तंग क्यों कर रहे हो? परमेश्वर में इधर आराम से रह रहे हो, बाइबल पढ़ो, किसी के वचन सुन के किसी के मुंह का बात सुनकर वचन को उल्टा मतलब मत ले लो, वचन अच्छी तरह पढ़ो। यहाँ एलिया के पास, एलिया परमेश्वर प्लीज़ इसको शिफा दो, इसको प्राण वापस दे दो। तो चिल्ला रहे एलिया। अगर एलिया का कोई कारण, एलिया के पास कोई ताकत है तो एलिया परमेश्वर को बुलाना ही नहीं था, उसको पुकारना भी नहीं था। उसके पास ताकत है तो उसने कभी पुकारना भी नहीं। वो क्या पुकारना था? एलिया ने कभी पुकारा ही नहीं। तो अगर उसके अंदर ताकत है तो वो परमेश्वर को पूछने के बगैर वो अकाल का वो बारे में बारिश नहीं होगा। अभी उसके अंदर डर है, अभी ये भी मैं मुसीबत में फंसा हुआ, मैं थोड़ा सा आराम कर ले। तो परमेश्वर तू अपने मार कर, अपने आप को मार कर तू फिर मेरे को जीने नहीं दे रहे हो, मैं मेरे आराम को भंग कर रहे हो। परमेश्वर प्लीज़, परमेश्वर इसको प्राण वापस दे दो, प्लीज़ परमेश्वर इसको प्राण वापस दे दो। बहुत कुछ किया, परमेश्वर वापस दिया। अगर एलिया के पास ताकत है तो एलिया कह देंगे ठीक है विधवा तू बेटी तो लेके जाओ औरत, इसको जान आ गया, अपने आप को कुछ फूक मार के, नहीं तो अपने आप को कोई हाथ रखे, अपने आप को जो ठीक है कुछ चंदा लेके उसको वापस भेजना था। लेकिन वो डर रहे वहाँ ये जिएंगे कि नहीं। यहाँ परमेश्वर का ज़रूरत वहाँ उसको पड़ा। ये नहीं, एलिया ने कुछ नहीं किया वहाँ। यहाँ भी यीशु मसीह ने अपने सेवकाई के समय भी हम एलिया के बारे में नहीं, हमें यीशु मसीह ने सिखाया हुआ बात, यीशु मसीह ने हमें सिखाया हुआ बात को कह देंगे। यीशु मसीह ने इस दुनिया में अपने सेवकाई के समय में बहुत सारे बातें किया।
यीशु मसीह क्योंकि परमेश्वर का ये प्रपंच का सृष्टि करता है यीशु, उसने अपना हाथ से इंसानों को बनाया। सूर्य चंद्र जो देखने वाला हर चीज़ को यीशु ने बनाया। वो यीशु खुद उतर कर इंसान का रूप धारण कर कर इस दुनिया में आकर इंसान का सेवकाई कर रहे हैं, क्योंकि उसने चुना हुआ अपनों ने उसको माना नहीं। परमेश्वर यीशु करके मसीहा करके नहीं माना, लेकिन हमारे लिए वो उन्होंने नहीं माना, इसलिए हमारे लिए भाग्य बन गया। संत पौलुस वही कहते हैं, हम तुम्हारे लिए भाग्य बन गया, तुम कबूल किया, तुम्हारे लिए अनंत जीवन प्राप्त होंगे। अनंत जीवन के लिए यीशु मसीह प्रचार कर रहे तब अपने पहाड़ी उपदेशों में कई बात उसने कहा। एक बार नहीं, कई बार उसने कई अच्छा में काम यीशु ने किया। गॉस्पेल ऑफ मरकोस के इंजील अध्याय 8वां अध्याय के पहले कुछ वचन में लिखा है, यीशु मसीह एक उन दिनों में जब उसका पीछे उन दिनों में बहुत भीड़ उसके पीछे हो रहे थे। वो पहाड़ में चढ़ गया, उनको समाचार सुनाने लगा। 3 दिन से लोग उसके साथ चंगाई को प्राप्त करते थे, वजन को सुनते थे। 3 दिन उनको भूख नहीं लगा, वजन सुनते थे। कुछ लोग ये कह रहे, ये जो लोग सारे यीशु मसीह के रोटी के लिए चढ़ रहे थे। एक जन कहता रोटी के लिए, दूसरे लोग भी वही प्रचार करते रोटी के लिए। इन्होंने यहाँ कहीं भी नहीं लिखा। तो 3 दिन में उनके हाथ में छोटे छोटे बच्चे भी होंगे, 2 महीने के बच्चे, 1 महीने के बच्चे, हफ्ते के बच्चे भी होंगे। कई बार वहीं भी पैदा हो गए बच्चे होंगे, उनको भी भूख लगता, सबको भूख लगता। लेकिन परमेश्वर का यीशु मसीह के मुंह से गिरने वाला वचन को सुनने के लिए वहाँ वो यीशु के पास पीछे होते थे। ऐसे यीशु कहाँ जा रहे ढूंढ के, क्योंकि पहले समय में कोड़ी ज़्यादा था इसराइल में, हर देश में कोड़ी। कई किस्म का बीमारों के लिए अधरंग, ऐसा बीमारों के लिए इलाज नहीं। ये यीशु मसीह के आफ्टर डेथ ऑफ क्राइस्ट, यीशु मसीह के मरने के बाद कितने साल के बाद मेडिसिन खोज किया ऐसे ऐसे बीमार के लिए। तब यीशु मसीह अच्छा पृथ्वी में आ गया। यीशु मसीह है चंगा करने वाला, वो अद्भुत युक्ति करने वाला यीशु इस दुनिया में आकर वो उनका पीछे हो धन्य लोग है, वो उनका पीछे जा रहे। 3 दिन हो गया, उनको भूख नहीं, प्यास नहीं, नींद नहीं। दिन रात क्या आधी रात को 2 घंटे प्रचार करके यीशु ने नहीं कहा तुम लोग उठे जाकर रेस्ट कर लो, आराम कर लो, ये नहीं कहा। 3 दिन रात यीशु का भजन सुनी जा रहे, उनको कोई भूख नहीं है। पर यीशु को तरस आया, उनको छोटे छोटे बच्चे भी होंगे, काफ़ी तरस आया। 3 दिन अपने चेलों को बुलाया, उनको कह रहे तुम भी इसको खाना दो। अभी चेलों के बीच में हलचल मच गया, हम कहाँ खाना दूँ, शहर तो बहुत दूर है, ये रात भी होने लगा, अभी कहाँ हम खाना दूँ। अपना दिल में वो सच्चे जिंदा ये प्रभु को बनाया हुआ यीशु उनके पास है, उनको बिल्कुल ही विश्वास नहीं आ रहा। अभी विश्वास कहाँ गया उनके पास कोई विश्वास ही नहीं। लेकिन वहाँ इकट्ठे हुए भीड़ को विश्वास है हमारे पास यीशु है। तभी ढूंढ के कहा तुम्हारे पास कुछ है। तब चेलों ने इधर उधर दौड़ा होगा, इधर उधर ढूंढ लिया होगा। तब क्या पता किसने कहा, यीशु के पास कहा यहाँ एक है, यहाँ कुछ 7 रोटी है किसी के पास। यीशु ने कहा मेरे पास लेके आओ, छोटी छोटी मछलियाँ भी है। गिनती क्या है, छोटी छोटी मछलियाँ किसी ने अपना खाने के लिए लेके आया होगा, या 7 रोटी। ये रोटी लेके आया होगा। वो 3 दिन का कुछ लोग कह रहे रोटी के लिए आया, पर ये 3 दिन इन्होंने अपने पास रोटी क्यों रखा था, इन्होंने भूल गया रोटी के बारे में। अपने पास जो भी रोटी है भूल गया। परमेश्वर का वचन का खोज में उस शिफा वचन सुनते सुनते उनको चंगाई मिल जाते थे, उनके दिल में खुश स्वर्ग राज का प्रचार करते थे। तुम्हारे इस दुनिया के बाद, इस जिंदगी के बाद एक स्वर्ग है, एक नरक है, तुम अभी तौबा कर लो, तौबा कर लो। स्वर्ग राज्य के दृष्टांत बता रहे थे, एक स्वर्ग राज्य का कई दृष्टांत उनको बता के इतना मज़े से लोग बैठते थे। तब क्या पता उनको भूख भी लगी, लेकिन यीशु मसीह के उनको पर तरस आया। लोगों को क्या पता, लोग कभी रोटी मांग नहीं सकता जंगल में, उनको पता कौन रोटी हमें दे सकता है, उनको पता है। लेकिन यीशु को तरस आया, तरस आकर उन्होंने कहा
तकरीबन 4000 लोग वहाँ यीशु का वचन सुनने के लिए बैठे थे। तो 4000 से लोग उनको बोला पंदी पंदी उनको बिठा दो, लाइन में बिठा दो। यीशु चेलों ने उनको बिठा दिया। काफ़ी वॉलंटियर्स होगा, सब मिलकर उनको 4000 लोगों को बिठाना को बिल्कुल। वहाँ छोटे बच्चे भी होगा, बच्चों को कीमती वहाँ भी नहीं आ रहे। तो 4000 लोगों को बिठाया। यीशु ने रोटी ले लिया, आसमान में देखा, टुकड़ा किया, ब्लेसिंग किया, उसने लोगों को बांटो। कितना रोने का कितना रोना आ रहे ये वचन को सुनकर। यीशु मसीह लोगों के ऊपर तरस करे। लेकिन अफसोस आज हमारे लोग एक गरीब को एक टाइम का रोटी देने का वजह से कैसा कैसा किसी को जुल्म उठाना पड़ता है, किसी को कितना जुल्म उठाना पड़ता है, किसी को इतना बदनाम उठाना पड़ता है। लेकिन मेरा यीशु ने कहा तो भूखों को रोटी दो। यीशु ने उधर दिखाया एलिया का परमेश्वर, एलिया का वहाँ कोई ताकत नहीं, लेकिन मेरे यीशु के यहाँ ताकत है। 5 रोटी से 2 मछली से कितना हजारों लोगों को रोटी देकर फिर 12 टोकरी ले लिया। यहाँ फिर 7 टोकरी फिर भर रहे हैं रोटी। वो रोटी वहीं भी नहीं बचाया उन्होंने। यीशु को चेले लोग, यीशु नहीं अपना घर लेके गया, वो भी उनको चेलों को वो जो गरीब जो आया, वो जो सुनने के लिए आया, वो जो भीड़ को उठाओ तुम लोग लेके जाओ। इतना तरसमंद है यीशु। यीशु को वचन प्रचार करने वाला तरसमंद नहीं है। सिर्फ एलिया का कहानी है। एलिया कौन? एलिया उधर विधवा के पास गया, एलिया का कारनामा से उधर रोटी मिल गया। नो, एलिया ने उधर कुछ नहीं किया। एलिया को परमेश्वर ने कह रहे तू विधवा के पास जाओ, मैं विधवा को आशीष दिया हुआ, आज्ञा दिया हुआ, वहाँ उसका मड़का कभी खाली नहीं हो सकता, तू सिर्फ कहना है, तेरे ज़बान है सिर्फ। फिर यीशु की ये विधवा एलिया के पास जो मरा हुआ एक बेटे की लेके आया, तो क्या परमेश्वर को पुकार रहे, तू क्या हम भी नहीं रहने देते हो मुझे, क्यों इतना तंग कर रहे मुझे, तू मार लिया फिर मेरे पास लेके आया, क्या एलिया के पास ताकत है? तो एलिया कहेंगे पुकार रहे यीशु परमेश्वर को। इधर यीशु ने नहीं पुकारा, यीशु ने रोटी ले लिया, उसको आशीष दिया। मैं यीशु के ऊपर विश्वास कर रहे जिंदगी भर दान देने के लिए परमेश्वर मुझे सिखाया, जिंदगी भर दूँ, जान जाने पर भी दूँ। एक एक विश्वासी, एक एक परमेश्वर यीशु मसीह के जानने वाला आज भी दान में दे रहे, दान देके एक भूखे की रोटी खिला के परमेश्वर से आशीष पा रहे। वो क्या कहेंगे? एक टाइम का रोटी खिला के कहा कि वो बड़ा तो नहीं बनने लगा, अगले टाइम का रोटी के लिए उसे इंतज़ार करना पड़ता। ये पाप है। एक गरीब, मेरे यीशु ने पाप किया था। इतना भीड़ क्या रोटी के भूखे थे? वो 8 रोटी 5 रोटी एक छोटा सा बच्चे के हाथ में था, वो भी वो भूल गया था रोटी खाने के लिए। यीशु का मुंह का वजन इतना मीठा था, कभी यीशु का मुंह का शब्द सुनने के लिए बैठा था। परमेश्वर का वचन को गलत प्रचार करने वालों के लिए बहुत बातें हैं। गलत ना सुनो, बाइबल पढ़ो, वचन को समझो, दान देना है जिंदगी भर। यीशु को प्रेरित संत पौलुस जब कलीसियाओं में जाते थे, एक कलीसिया को एक बताते थे, मैं वो जगह में जा रहे, दूसरा जगह में जा रहे, यहाँ से कोई चंदा इकट्ठा कर उनका काम को मैं पूरा करूँ, उनको थोड़को मैं पूरा करूँ। क्या परमेश्वर के यीशु मसीह के सेवक नहीं, प्रेरित कर सकता तो हम भी कर सकता। हर एक लोग, हम यीशु ने कहा तुम्हारे पास एक कपड़ा है, एक है, एक 2 है, एक दूसरे को दो। यीशु ने सिखाया। क्या हम टाल सकते हुए वचन को किसी के बात के लिए? नहीं। परमेश्वर का वचन सच परमेश्वर के यीशु मसीह के आगमन बहुत निकट है। हम सच्चाई के प्रचार कर रहे। यीशु मसीह का वचन पूरा दुनिया में फैलाए, उसको सुसमाचार का वचन हम पूरा दुनिया में फैलाए। वो दोबारा हमें लेने, संतों को लेने, कामिल कलीसिया को लेने, कामिल सिद्ध होया हुआ लोगों को लेने के लिए जल्दी आने वाला है। चारों तरफ लड़ाइयों का आवाज़, चारों तरफ यीशु मसीह के आगमन का आवाज़ बड़ी ज़ोर से हो रही। हम भलाई करते रहेंगे, यीशु मसीह का सुसमाचार का प्रचार जान जाने तक प्रचार करते रहेंगे। बदनाम से, तंगी से, मुसीबत से डरो ना, सबको परमेश्वर